माँ को आदि पराशक्ति भी कहा गया है, तो ऐसा क्यों है? जब आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हम जो ये सब कुछ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना नहीं है। तो माँ को जो ये नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि माँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर राज करने वाली हैं, सिर्फ इस ब्रह्मांड पर राज नहीं करती हैं। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या का संबंध क्या है? क्या सिर्फ ये मंत्र चैंटिंग है, मंत्र साधना है, या इसके पीछे बहुत गहरा राज है? कुछ चीजें ना बहुत छुपा के रखी गई थी हमारे सनातन में, और श्री विद्या को भी गुप्त विद्या कहा जा रहा है। अगर गलत हाथों में लग जाए तो जो साधना कर रहा है वो भी, और उसके आसपास कितनी क्षति होगी। और मैंने ये अपने साधना कि जब सब तरह के ग्रह आपको परेशान करने लग जाएं, जब कहीं से मुक्ति ना मिले, तो आप सिर्फ राम नाम का सहारा ले लीजिए। राम नाम क्या है? अपने आप में एक हम सब ने ही माँ दुर्गा के बारे में समझा है, माँ काली को जाना है और बहुत सारी पराशक्ति के बारे में समझा है, लेकिन एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी आदि पराशक्ति भी है जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, जिनको बहुत गुप्त, बहुत रहस्यमयी माना गया है। हम बात करें 10 महाविद्याओं की, तो उसमें स्थान रखते हैं वो 3। तीसरा नंबर का स्थान है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का। अब ये ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कौन है और कैसे इन्हीं से ही बाकी शक्तियों का प्रादुर्भाव भी हुआ, आज हम समझेंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में और जानेंगे श्री विद्या से इनका क्या संबंध है। जहाँ हम श्री विद्या को मानते हैं कि कुछ मंत्र, श्री यंत्र रखने से हमारे घर में लक्ष्मी, धन, धान्य की कमी नहीं होती, वहीं अगर हम बात करें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की, तो कैसे हमारी लाइफ में उनकी अगर कृपा आ जाए तो वो हमारी लाइफ को पूरा बदल देती है। तो आज इन्हीं के बारे में और गुप्त नवरात्रों के बारे में हम समझेंगे हमारी रश्मि दीदी से। तो चलिए मैम से ही बात करी जाए। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं ज्योति? बिल्कुल बढ़िया। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे, जब हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानते हैं तो इनका प्राकट्य कैसे हुआ? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की बात करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि हम गुरु का आवाहन करें, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना गुरु के न गति है न मति है। जी। आज मैं भी जहाँ बैठी हूँ बिना गुरु के नहीं बैठी हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले, माँ के बारे में जानने से पहले, तो मैं अपने गुरु का आवाहन करना चाहूँगी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आंखें बंद करें और एक गुरु मंत्र के द्वारा हम अपने गुरु को यहाँ चाहेंगे कि वो उपस्थित रहें और माँ के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हमें यहाँ पे दे सकते हैं, उनकी उपस्थिति में हम इस ज्ञान को प्राप्त करें। बिल्कुल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं अपना भाव, अपना समर्पण अपने गुरु को इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी हुए हैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद ऐसे ही सदा हम सब पर, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, माँ के बारे में जानना चाह रहे हैं, मेरे गुरु की कृपा भी उन तक पहुँचे। जैसा कि आपने पूछा कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, तो सबसे पहले माँ का भी आवाहन, श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः, सिर्फ ये 3 शब्द जी किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। अच्छा। किसी भी तरह की कोई परिस्थिति है, अगर आप जीवन में रोज़ सुबह उठ के सिर्फ ये 3 शब्द, गुरु हैं, नहीं हैं, बना पा रहे हैं, गुरु की खोज में हैं, क्या चल रहा है जीवन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ओम श्री मात्रे नमः सच्चे हृदय से माँ को याद कीजिए, आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो घटना शुरू हो जाएगा। ओके। अब बात करते हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, तीसरी महाविद्या, माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इनको गुप्त रखा गया है। जी।
और गुप्त रखने के पीछे बहुत गहरे उद्देश्य होते हैं, बहुत गहरे। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आज कोई भी ऐसी गलत चीज़ बनाने की विधि आप इंटरनेट पर डाल दीजिए, तो उससे क्या लाभ होगा या हानि होगी? हानि होगी। तो इसीलिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को जाने बिना उनकी साधना करना, इसीलिए कहा, सबसे पहले ही बता दिया है कि जब कुछ नहीं आता है तो ओम श्री मात्रे नमः, सिर्फ माँ से प्रेम कीजिए, माँ से लगाव रखिए। इससे ज़्यादा जानने की अगर इच्छा है तो माँ आपको स्वयं वो मार्ग दिखाएंगी और आप उनके बारे में इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत कुछ जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि माँ असलियत में है क्या। ओके। ऐसा कहा जाता है कि जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, अथवा पश्चिमम जन्म अथवा शंकर स्वयं, यानी कि या तो ये आपका आखिरी जन्म है या आप स्वयं शंकर हैं। अच्छा। तो अब आप समझिए, अगर आपका अंतिम जन्म है तो भी आप मोक्ष की प्राप्ति उस परम शक्ति से मिलने जा रहे हैं जी। और अगर आप शंकर हैं तो स्वयं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक अभिन्न भाग है। तो माँ को जानना है तो पहले मूल प्रकृति को जानना पड़ेगा, माँ को समझना पड़ेगा, माँ से प्रेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप माँ को जानने की संभव कोशिश कर सकते हैं। ओके। तो मैम, माँ को आदि पराशक्ति भी कहा गया है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, माँ, आपने सिर्फ इस ब्रह्मांड के बारे में जाना है ना। जब आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हम जो ये सब कुछ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना नहीं है, इससे कहीं 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 ज़्यादा है। आप समझिए, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी जो नज़र है वो कितनी दूर तक देख पा रही है? सिर्फ ये रूम। हम बाहर निकलेंगे तो कितनी दूर तक देख पाएंगे? इसी तरह से हमारी चेतना है, उसकी एक चेतना को देखने का एक दायरा है, एक, या ये कह लीजिए कि उन शक्तियों ने एक पर्दा डाला हुआ है कि उससे आगे आपको देखना, अभी आप उस लायक नहीं हुए हैं, अभी आप उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड को देख सकें। हाँ, तो माँ को जो ये नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि माँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर राज करने वाली हैं, सिर्फ इस ब्रह्मांड पर राज नहीं करती हैं। माँ की जो सत्ता है वो अनंत कोटि, अनकाउंटेड। तो आप सोचिए कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड पर राज कर रही हैं वो माँ क्या होंगी। जी। जैसे ही हम माँ का नाम लेते हैं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, इसमें त्रिपुर सुंदरी नाम का क्या अर्थ है? बहुत लोग आपको बताएंगे त्रिपुर मतलब 3 लोक की स्वामिनी, सुंदरी मतलब सुंदर। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि अनंत कोटि, तो त्रिपुर सुंदरी का मतलब तीनों लोकों में सुंदर तो नहीं हो सकती। अगर कोई शक्ति अनंत ब्रह्मांड पर शासन कर रही है तो उस त्रिपुर सुंदरी का सिर्फ इतना सा अर्थ नहीं हो सकता कि वह 3 लोकों में सबसे सुंदर है। त्रि का मतलब अलग है, पुर का मतलब अलग है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ऐसे मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को इस बारे में बताऊंगी कि त्रि, सबसे पहले आदि पराशक्ति के साथ 3 शक्तियाँ हैं। माँ अकेली शक्ति नहीं है, 3 शक्तियाँ हैं जिसको हम काली, तारा, सरस्वती भी कहते हैं। दूसरा, हमारे ईश्वर 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दर्शन 3 हैं, द्वैत, द्वैत अद्वैत, अद्वैत। लोक 3 हैं, भू, भुवः, स्वः। आप भगवान शंकर को देखेंगे, त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिशूल रखते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं जी। 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। लोक 3 हुए, नरक के द्वार 3 हैं, क्रोध, काम, लोभ। तो त्रि का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि 3 लोकों में सुंदर, और भी हम जाएं तो त्रि और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो 3 की संख्या में चल रही हैं। ठीक है। पुर, इन सब को पूरा करने वाली, पूर्ण करने वाली एकमात्र शक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, जो इन 3 में भी व्याप्त हैं। जो मैंने अभी कहा, 3 दर्शन हैं, 3 लोक हैं ना, 3 ईश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंदर भी हैं और अलग से भी शासन कर रही हैं। आसान शब्दों में आपको समझाऊं, मिल्क है, दूध, अपनी एक पहचान है जी। लेकिन उसके फॉर्म आप बदल देते हैं। यानी कि मिल्क स्वयं में भी है लेकिन आप उसको चाय भी बना सकते हैं,
आप उसका कर्ड भी बना सकते हैं, आप उसको कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे बटर भी ले सकते हैं, आप उससे घी भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से मात्री में भी हैं, यानी कि स्वयं में भी कंप्लीट हैं, और अलग से भी अपनी एक पावर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर से भी ज़्यादा अगर हम बात करें, यहाँ पे हम ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा ईश्वर ज़्यादा शक्तिशाली है या किस ईश्वर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम त्रि को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो त्रि की शक्ति अकेले माता में है, क्योंकि 3 ईश्वर की शक्ति अकेले माता के अंदर है। तो त्रि की शक्ति को समाहित किए हुए सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकमात्र माता ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ओके, तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या का संबंध क्या है? जब हम बात करते हैं श्री विद्या की, तो वहाँ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वर्णन ज़रूर होता है। तो क्या सिर्फ ये मंत्र चैंटिंग है, मंत्र साधना है, या इसके पीछे बहुत गहरा राज है? देखिए ज्योति, कुछ चीज़ें ना बहुत छुपा के रखी गई थी जी ना हमारे सनातन में, और श्री विद्या को भी गुप्त विद्या कहा जा रहा है। बिल्कुल। आजकल आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, सब श्री विद्या कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेट से देख के कर रहे हैं। जी इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह का ना परमाणु है। अच्छा। अगर गलत हाथों में लग जाए तो जो साधना कर रहा है वो भी, जो सीख रहा है वो भी, और उसके आसपास कितनी क्षति होगी। और मैंने ये अपने साधना कराने के टाइम पे देखा भी है। बहुत लोग आते हैं जो ऑनलाइन साधना करके आते हैं और जीवन संवरने की बजाय बिखर जाता है। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल अगर आप शेयर कर पाएँ। अभी करंट ही चल रहा है मेरे साथ वो केस, मुंबई का एक केस है, संस्था का नाम नहीं लूँगी, कहीं से जुड़े हुए हैं और पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। 20 साल से वो किसी एक आराध्य की साधना कर रहे हैं। देन सडनली लगा कि इंटरनेट पे माँ ललिता जो है बहुत छाई हुई हैं, तो चलिए इनकी साधना हम शुरू कर देते हैं। जब वो मेरे पास आए थे तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है। और जब भी कोई आता है ना हमारे पास तो कम्प्लीटली ओपन नहीं करता है अपने आप को कि हम ये भी गलती कर रहे हैं। वो सब अपना कितना ब्राइट पार्ट दिखाते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन हम गलत कहाँ होंगे? नहीं। उनकी लाइफ में इतना डिज़ास्टर था जो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो 20 साल से साधना कर रहा है, भले मेडिटेशन भी कर रहा है, उसके साथ इतना गलत नहीं हो सकता। देन सडनली शी सेड कि मैंने माँ की साधना शुरू की है। एंड जब उन्होंने माँ की साधना शुरू की तो उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इवन जो उनका घर था, हेल्थ इश्यूज़, वो सब आने शुरू हो गए बैक टू बैक। रीज़न क्या है कि हम यहाँ भी बैठे हैं तो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, हमें खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, बट जब हमारी चेतना जगती है या आप कभी देखें स्वप्न की अवस्था आती है तो उस अवस्था में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, हम कनेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी सोल कनेक्ट कर रही है। तो ऐसे ही साधना और मेडिटेशन पे शरीर नहीं कर रहा है। साधना जो हो रही है वो आपकी बॉडी नहीं कर रही है, साधना जो कर रही है वो आपकी आत्मा कर रही है। और अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता है तो यहाँ से भी कौन कौन सी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना सिर्फ मोक्ष नहीं है जो लोग समझते हैं, वो भोग भी है। माता सबसे पहले आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को, जो आप जी रहे हैं, जो आपके पास कमी है, उसको पूर्ण करती हैं। अब ऐसे में क्या है कि किसी के मन में भाव गलत छुपे हुए हैं ना, मन जो है कुछ और चाह रहा है और आप बोल कुछ और रहे हैं। अब ये डिज़ास्टर क्यों आता है? आपकी सोल मेडिटेशन कर रही है, आपकी आत्मा मेडिटेशन कर रही है क्योंकि मुक्ति उसको चाहिए, लेकिन बॉडी कुछ और कह रही है कि मुझे ये प्राप्त करना है, जो गलत है। तो जिस प्राप्ति के लिए आप ये साधना कर रहे हैं वो आपको माँ कभी दे ही नहीं सकती। तो आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं क्या वो माँ आपको दे पाएंगी? क्या आप सही चीज़ें, ऐसे तो साधना करे और कोई भी कहे कि मैं किसी गलत काम की वजह से कहीं फंस गया हूँ, माँ मैं साधना कर रहा हूँ और मुझे बचा लीजिए। वहाँ आपका प्रारब्ध काम करता है, वहाँ आपकी एनर्जीज़ काम करती हैं। तो आपने माँ की साधना ये सोच के शुरू कर दी कि मैं बच जाऊँगी या मैं बच जाऊँगा, बट उस टाइम पे सब कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा उनके साथ चल रहा है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। बट हाँ, ये अभी रिसेंटली ये केस चल रहा है मेरे पास कि उन्होंने गलत तरीके से साधना की,
जो नहीं होना चाहिए था वो होना शुरू हो गया। अच्छा, अगर एक इंसान की, एक साधक की मंशा अच्छी हो तो क्या उसके प्रारब्ध के जो कुछ बुरे कर्म हैं या कुछ ऐसे कर्म हैं जो आगे उनको प्रॉब्लम देंगे, तो क्या वो कट सकते हैं? देखिए, आप बुरे कर्म ना जिए, ऐसा हो नहीं सकता। जी। आपने जो बीज बोया है, आपने जो फसल लगाई है, उसके फल तो आपको मिलेंगे। परंतु साधना से होता क्या है कि आपको उसको सहने की शक्ति आ जाती है अच्छा। ना। आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि मुझे एक कांटा लगा तो मुझे हल्का सा लगेगा कि हाँ कुछ चुभा, बट उतना पेन नहीं होगा। एक साधक जब ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरा ही बोया हुआ बीज है, ना, क्योंकि साधना की प्रिपरेशन में ये बताया जाता है, इसीलिए कहते हैं इंटरनेट से ना करें। उसकी जो साधना करने से पहले जो तैयारी होती है वो आपको पावर देती है, वो आपको मजबूती देती है। तो आपके प्रारब्ध तो आपको भुगतने पड़ेंगे, बट आपको कोई कह देना कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ और कुछ नहीं है, तो वो जो आपके अंदर पावर, वो जो ट्रस्ट, वो माँ दे हिम्मत आ देती जाती है, है। वो हिम्मत आ जाती है, वो माँ दे देती हैं। और कोई भी साधक बड़े आराम से अपने प्रारब्ध को जी लेता है, अच्छा। उन मुश्किलों को पार कर लेता है। जी। मैं ये कहूँ कि प्रारब्ध आपको मिलेगा ही नहीं, फिर आप उस प्योर कॉन्शियसनेस से मिल नहीं पाएंगे। अगर आपने प्रारब्ध नहीं काटा तो वो आपकी सोल में रह गया, वो आपका कर्मा रह गया, तो कटेगा। एक उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो चीज़ आपको 10 साल तक परेशान करती, वो हो सकता है आपको 1 साल करे, 6 महीने करे। वो अब आपके समर्पण पे निर्भर करता है। आप सोचिए 10 साल तक आपको सफ़र करना था, आपने साधना शुरू की, 6 महीने में आपका कंप्लीट हो गया। वो साइकिल तो आपको जीना पड़ेगा, बट कितने समय में, ये आपकी टोटली ही आपके समर्पण और श्रद्धा पर निर्भर करता है। मतलब हम अपने प्रारब्ध के कर्मों, जो हमारे जो पहले के कर्म आ रहे हैं हमारे सामने, उनसे बच नहीं सकते। अगर बच गए तो हमें फिर वो जन्म लेना पड़ेगा उनको काटने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही करना पड़ेगा। तो इसीलिए साधना का प्रोसेस ही ये है कि पहले जो बुरा है, आप इस रूम की में गंदगी पे नहीं बैठ सकते ना। आप कितनी ही साधना कर लीजिए, आप अपने आप को कितना अच्छा ड्रेसअप कर लीजिए, आपको इस रूम की सफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसी तरह से साधना है, आपको उन कर्मों की सफाई करनी पड़ेगी जिसके लिए आपने ये जीवन लिया है। साधना है ना, माँ अपने बच्चों को चोट नहीं लगने देती, वो दर्द नहीं होने देती, वो तकलीफ नहीं होने देती। ऐसी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना है। तो जैसे आपने बार बार कहा भी है अभी हमारी बातचीत में कि ऑनलाइन देख के या यूट्यूब से साधना नहीं करनी चाहिए, तो गुरु का इसमें क्या महत्व है? गुरु इतना महत्व क्यों रखते हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जब वो, जिसे हम कहें एक माँ स्वरूप हैं? तो माँ तो अगर हम यूट्यूब से देख के साधना करें या कहीं से भी करें, माँ तो माँ है। मैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमारी जी। ऑडियंस ऐसी है कि वो ना फिर ढूंढती है इसका क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन, जब तक उन्हें लॉजिक नहीं लॉजिक नहीं मिलता। मिलेगा। आप स्कूल जाते हैं, जी। बुक्स खरीदते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों जाते हैं स्कूल? क्यों? आपको जिसको आप टीचर कह रहे हैं वो भी तो गुरु है। जी। उस बुक को पढ़ाने के लिए क्यों आपको उस गुरु की ज़रूरत है? फिर आप कॉलेज जाते हैं। चलिए, स्कूल हमने मान लिया कि आप बोलना सीख रहे हैं, आप पढ़ना सीख रहे हैं, अक्षरों का मिलान कर रहे हैं, वहाँ तक टीचर ठीक है। लेकिन कॉलेज तक आते आते तो आप परफेक्ट हो जाते हैं, आपको भाषा बहुत अच्छे से आ जाती है, आपको कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आ जाती हैं। अगेन कॉलेज में आपको गुरु क्यों चाहिए ना? बहुत सारी बुक्स को आपको एक्सप्लोर करना आ जाता है। जी। जब आप इस शरीर में रह के शारीरिक व्यवस्थाओं को या जो भी आपको जीवन में चाहिए उसको अचीव करने के लिए आपको गुरु चाहिए, एक टीचर चाहिए। या मैं अभी यहाँ की बात करूँ, आप कैमरा क्यों नहीं हैंडल कर रहे हैं? आप माइक ही क्यों हैंडल कर रहे हैं? आपकी एक्सपर्टीज़ मेरे सामने बैठ के मुझसे प्रश्न करने में है, कैमरा में नहीं है। जी। जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं हमारे पास, उन्हें गुरु मिला कैमरे के लिए, लाइटिंग के लिए। तो जब हम जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, उनमें हर जगह हमें गुरु चाहिए। जो सोल की यात्रा है, जिसका हमें ABC भी नहीं पता है, जिसका हमें यही नहीं पता है कि इसका अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। किसी ने 30 मिनट का एक वीडियो बनाया, 10 मिनट का एक, और आपने अपना पूरा प्रारब्ध, जन्मों जन्मों की अपनी सोल की जर्नी
आपने खोल के रख दी। क्या आपकी आत्मा या वो साधना जिसको आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की स्वामिनी कह रहे हैं, वो इतना इजी है? जब आप अपनी इस जन्म की व्यवस्थाएं बनाने के लिए गुरु के पास जाते हैं, कॉलेज की फीस भरते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, हर जगह से आप गुरु ढूंढते हैं ना। मैथ का टीचर अच्छा मिल जाए, ये वाले अच्छे नहीं है, दूसरे से ले लेती हूँ। तो जब सोल की बारी आती है तो इंटरनेट क्यों? तो इसका मतलब आपने अपनी आत्मा को बहुत ही सस्ता समझ लिया है। आपने उस ब्रह्मांड की देवी को बहुत सस्ता समझ लिया है। और जबकि हमारे शास्त्रों में बार बार ये बताया गया है कि ये रहस्यमयी गुप्त विद्याएं हैं। नहीं तो जैसे हम अपने घरों में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, किसी ने नहीं कहा मत कीजिए या इनके लिए गुरु चाहिए। गुप्त विद्याओं के लिए अगर गुरु चाहिए तो उसके पीछे एक बहुत गहन उद्देश्य है। मंत्र पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, आपकी एनर्जी कैसे वर्क करेगी, आप एकदम से पावरफुल महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका स्वभाव गुस्सैल है, तो क्या करेंगे उस पावर का? आप गलत जगह निकालेंगे जी। ऐसे में जब वो पावर आपके अंदर आ रही है, गुरु संभालता है, क्योंकि गुरु भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से निकला है ना। उसने उस एनर्जी को सहना सीखा है जी। उसने उस एनर्जी को समझा है। तो अगर कहीं भी गुप्त शब्द आ जाए ना, मैंने बताया कि इससे अच्छा है कि आप साधना ना करें, क्योंकि माँ जिस दिन आपसे साधना करवाएंगी ना, उस वक्त आपके सामने गुरु भी आ जाएगा और माँ की ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी। कहते हैं अगर साधक एक सच्चे मन से अगर माँ की उपासना करना चाहे तो माँ एक सही गुरु तक वो उसको अपने आप ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ले जा देती हैं। और ये जो हम इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं ना, ये सिर्फ जिज्ञासा है ना। हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, नॉलेज नहीं। हमें ये भी नहीं पता है कि जो इंटरनेट पे बैठा है उसने सच में खुद कितने घंटे साधना की है, उसका तप कितना बड़ा है। वो जब कर रहा है तो क्या श्री विद्या का श्री भी समझ में आ रहा है? कहीं वो भी तो इंटरनेट गुरु नहीं बन के बैठा है। कैसे रिसर्च करेंगे जी ना। सोशल मीडिया अच्छा भी है और सोशल मीडिया खराब भी है। तो ललिता सहस्त्रनामा के बारे में बहुत सुना है मैम, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और इसको इतना पावरफुल क्यों माना गया है। ललिता सहस्त्रनाम माँ के 1000 नामों का वर्णन है। अच्छा। इसी एपिसोड में मैंने आपको सिर्फ त्रिपुर के बारे में बताया, ठीक है। और त्रिपुर इतना नहीं है, और बहुत 3 चीज़ें हैं। अगर मैं त्रिपुर सुंदरी पे ही बात करूं तो मैं एक एपिसोड कर सकती हूँ पूरा। हाँ, अगर हम ललिता सहस्त्र नाम पे बात करें तो 1000 नाम है, 1000 एपिसोड हम कर सकते हैं। जैसे माँ का नाम है षोडशी। क्यों है षोडशी? तो माँ के एक एक नाम पे साधना की जा सकती है, माँ के एक एक नाम में शक्ति है, और माँ के एक एक नाम का अर्थ समझने के लिए पूरा पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। उस एक नाम की शक्ति ही आपके पूरे जीवन को भोग से लेके मोक्ष तक ले जा सकती है। तो जो ललिता सहस्त्र नाम है, आप सोचिए जब माँ का एक नाम आपको मोक्ष तक ले जा सकता है, तो जब आप पूरा सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं तो कितनी पावर होगी उन नामों में। जी हाँ, क्या मतलब है उस नाम का। हाँ, माँ कामेश्वरी हैं, माँ राजराजेश्वरी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडनी हैं, श्री माता श्री महारागी हैं। तो एक एक उनका जो श्लोक है, एक एक जो नाम है, उसके पीछे हजार हजार मीनिंग है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इसलिए माना गया है कि एक नाम के ही 1000 मतलब हैं, तो 1000 नाम के कितने मतलब होंगे। बिल्कुल। ऐसे ही हमने किसी से सुना था, या हम जब बातचीत करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। ऐसे ही हमने सुना था कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से माँ बगलामुखी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। बिल्कुल। तो ये क्या स्टोरी है, थोड़ा सा अगर आप समझा पाएँ। अच्छा किया कि अगर मैं साधना की शुरुआत करूं, लोग करते हैं माँ काली से। जी। मेरी शुरुआत ही मेरी माँ बगलामुखी से हुई। अच्छा। पहली साधना मैंने उन्हीं की। और आज भी अगर मैं सबसे पहले याद करती हूँ तो माँ, कहते हैं ना कि जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है उनको आप कभी भूल नहीं पाते। बिल्कुल सही। तो माँ ललिता से ही उनका स्वरूप निकला, जो इस पूरी प्रकृति को रोक दें, स्तंभन कर दें, वो माँ बगला हैं।
जब प्रकृति का प्रलय हो रहा था, विध्वंस हो रहा था, और स्वयं भगवान विष्णु को नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे रोका जाए। तो उस वक्त माँ ललिता का ही एक स्वरूप, माँ ललिता की आज्ञा से माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ उस प्रलय को रोकने के लिए। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने ना अपने घर में सबको काम बांटे होते हैं ना। अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो कोई आपके काम में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जी। माँ को शत्रु मर्दनी, हाँ, ग्रहों को रोकने वाली, हाँ, आपको कोई भी किसी भी तरह की पीड़ा हो रही है तो आप मात्र माँ बगलामुखी के नाम से ही या उनकी साधना से या उनकी आराधना से उन सब दुखों को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको माँ को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि माँ ललिता के पास ही आपको जाना है। तो ऐसे समझ लीजिए कि माँ ने ना एक शत्रुओं का डिपार्टमेंट ना माँ बगलामुखी को दे दिया है। अच्छा। कि इनको आप संभालिए, मेरे बच्चों को कोर्ट केस है, शत्रु हैं ना, छोटी छोटी समस्याएं हैं तो वो आप उनको हैंडल करिए। तो मैम, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना अगर कोई करता है तो उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, ये निर्भर करता है कि आप, अगर मैं अपनी बात करूं, आज मैं जहां पहुंच चुकी हूं, इसमें 2 तरह की हैं साधनाएं हैं। एक जो गृहस्थ लोग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो ये सोचना कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी सिर्फ मोक्ष देती हैं तो सन्यासियों को ही उनकी साधना करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। माँ सबसे पहले अपने बच्चों को भोग देती हैं। उनके जीवन में जो कमियां हैं, आपको धन चाहिए, आपको बल चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपको कहते हैं ना राज राजेश्वरी, आपको कोई सत्ता चाहिए, आप जीवन में जो भी भोग से चूक गए हैं, जो आपको नहीं मिल पाया है, और एक चीज़ बोलूँ ज्योति, आपको भी नहीं पता है कि मुझे ये चाहिए था, या तो मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई हूँ जी। या मैं उस चीज़ को भूल गई हूँ। तो जब आप माँ की साधना करते हैं तो सबसे पहले आपकी वो इच्छा पूरी होती है जो आप कभी करना चाहते थे और अपनी जिम्मेदारियाँ या अपनी परिस्थितियों के चलते उसको भूल गए हैं। अचानक से वो कहाँ से पूरी होगी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और जब वो पूर्ण हो रही होगी तब आपको शायद वो याद भी तब आएगी कि हाँ, मेरी ये एक इच्छा थी। अच्छा। दूसरा, जो सन्यासी करते हैं या जो सब कुछ प्राप्त कर चुका है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाऊं, तो हम मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए इस शरीर में बार बार ना आना पड़े, क्योंकि इस शरीर में आना आत्मा के लिए पीड़ादायक है। अच्छा। आत्मा कभी खुश नहीं होती इस शरीर में आके। वो तो इस शरीर में आने के बाद इस ब्रह्मांड की एनर्जी को देख के उसको लगता है कि चलो ठीक है, अब ये शरीर मिल ही गया है तो इसका भोग कर लेते हैं। तो माँ पहले आपको भोग देती हैं, उसके बाद आपको मोक्ष देती हैं। तो सिर्फ ये है कहना कि माँ मोक्ष देती हैं, ये गलत है। आप किस भाव से माँ की साधना कर रहे हैं, आपको वो 100% मिलेगा। तो भोग से मोक्ष तक की यात्रा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना है। तो मैम, जैसे हम बात करते हैं अलग अलग रेमेडीज़ की, जो लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, और अलग अलग रेमेडीज़ परफॉर्म करते करते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हताश हो जाते हैं, उनको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो क्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करके वो अपने प्रारब्ध को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस पे मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो उन्होंने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक व्याल के। उन्होंने भगवान राम के बारे में ये लिखा है कि जब सब तरह के ग्रह आपको परेशान करने लग जाएं, जब कहीं से मुक्ति ना मिले, तो आप सिर्फ राम नाम का सहारा ले लीजिए। राम नाम क्या है? अपने आप में एक साधना है। तो यहाँ मेरा उस चौपाई को बोलने का क्या उद्देश्य है? हमने ना शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। अच्छा। मैंने खुद ज्योतिष में 16 साल पूरा अपना टाइम दिया है। ज्योतिष को बहुत गहरे से पढ़ा, टैरो को बहुत गहरे से पढ़ा। कहीं कहीं मैंने भी ये देखा कि प्रारब्ध के सामने रेमेडीज हार मान लेती हैं। जी। क्या आप अपना इतना भारी प्रारब्ध लेके आए हो कि हम कोई भी उपाय बता दें, वो नहीं चल पाता। तब ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई साधना के लिए आती है कि फिर आप भगवान के आश्रय चले जाइए, माँ ललिता के आश्रय चले जाइए, और जब आप माँ के चरणों में समर्पित हो गए
तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका प्रारब्ध कैसे कट जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। और आपने जो इतनी सारी रेमेडीज़ की हैं, आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि शायद मैं माँ पे पहले समर्पित हो गई होती तो ये मुझे इतना सब नहीं करना पड़ता। आपका प्रारब्ध भी कटेगा, आपको भोग भी मिलेगा, आपको मोक्ष भी मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, साधना धैर्य का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही। तो मैम, जैसे हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया अपनी ऑडियंस को कि गुप्त नवरात्रों के बारे में भी हम समझेंगे। तो गुप्त नवरात्रों में जो रहस्यमयी शक्तियां हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, और सब नहीं करते, कुछ साधक ही करते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसे किया जाता है, और अगर कोई साधक माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से जुड़ना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? पहले मैं थोड़ा सा आपका और वक्त लूँगी। साधक क्या होता है? जी। जो अपनी सब वृत्तियों पर, जो अपने मन के लालच पर, राग पर, द्वेष पर अंकुश लगा ले, अच्छा। उनके वश से दूर हो जाए। प्रश्न आपने देखा होगा, सारे साधक ना गुप्त साधना करते हैं, रात को साधना करते हैं। जी। क्यों करते हैं? क्योंकि सारी वृत्तियां जो है ना, सारे बुरे भाव रात को जागृत होते हैं। किसी भी तरह का भाव है, जब अंधेरा घना होता है तो हमारा मन क्या होता है, अधीर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उस वक्त वो साधना की जाती है। दूसरा आता है गुप्त, पूरी दुनिया सोई हुई है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, उस टाइम आप माँ का आह्वान कर रहे हैं उन मंत्रों से जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इनको किसी को नहीं बताना है जब तक कि पात्र ना हो। तो इसी तरह से ये जो सिद्ध दिन है गुप्त नवरात्रे, आप तो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोगों को जानने को मिल गया है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि गुप्त नवरात्रे नाम की भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ साधकों को पता था। तो ये गुप्त नवरात्रे बने ही उन लोगों के लिए थे जो 10 महाविद्या या गुप्त महाविद्याओं की साधना करते थे। और इनकी साधना हमेशा रात्रि में होती है, दिन में इनकी साधना नहीं होती है। गुप्त नवरात्रि अभी 15 जुलाई से आ रहे हैं आपके अपने आत्मशुद्धि संस्थान में। 21 से लेके 23 तक माँ के मंत्रों की आहुति होगी, यज्ञ होगा और उनकी चैंटिंग होगी। तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में भी आप नंबर देंगे, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये माँ की साधना की एक शुरुआत है ना। ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रों में आप 3 दिन जुड़ गए तो आपकी पूरी साधना हो जाएगी। इन नवरात्रों से हम लोग साधकों की शुरुआत कराते हैं। 3 दिन ये प्रिपरेशन का टाइम है, क्योंकि ये जो दिन है वो जागृत किए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, जागृत किए हैं स्वयं ईश्वर ने माँ की आराधना करके। तो इस टाइम पे जब आप साधना की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत जल्दी माँ की सिद्धि प्राप्त होने के पूरे चांसेस होते हैं। बाकी तो आपके भाव और समर्पण निर्भर करता है। बिल्कुल। तो आप ये शुरुआत इन गुप्त नवरात्रों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जो साधक नहीं है वो भी जुड़ना चाहे तो क्या वो भी दीक्षा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। सबसे पहला यही भाव है कि क्या वो माँ के लिए समर्पित है या माँ को सिर्फ चेक करने आ रहे हैं कि देखते हैं 3 दिन चैंट किया कुछ होगा कि नहीं होगा। 3 दिन में तो शायद आपके प्रारब्ध भी कटने शुरू ना हो। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप खुद को देख सकें, खुद के कर्मों को देख सकें, खुद के प्रारब्ध को काटने की क्षमता रख सकें, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आइए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना से या 10 महाविद्या की साधना से। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सोच के कुछ आते हैं और वहाँ माता कुछ और ही चाह रही होती हैं। आप आए हैं सोच के मुझे कि माँ ललिता की ही साधना करनी है, बट उन 3 दिनों में जब आपकी क्लीनिंग होगी, वो प्रोसेस शुरू होगा, तो आपके अंदर से ही एक अंतरात्मा आएगी कि नहीं, मुझे तो माँ तारा की साधना करनी है। वो आपको किस मार्ग से जोड़ेंगी, ये माँ का निर्णय होता है जी। और माँ का निर्णय जो होता है वो हमेशा गुरुमुख से आता है। जैसे मैंने खुद भी कहा कि मेरी साधना माँ बगलामुखी से हुई है। लोग माँ काली से स्टार्ट करते हैं जी। और मेरी 8वें नंबर की महाविद्या से शुरुआत हुई। हाँ, तो इनका ये नहीं है कि आप 3रे नंबर की महाविद्या से करेंगे या माँ ललिता से ही करेंगे। आपको माँ ललिता तक पहुँचना है और किस मार्ग से पहुँचेंगे, ये इन 3 दिनों में तो ना प्योरिफिकेशन होता है। जब वहाँ पे मंत्र चैंट हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो वो आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप प्ले में जाएंगे या नर्सरी में जाएंगे। अच्छा, दैट इज द सिस्टम। तो मैम, आज के पॉडकास्ट को ऐसे ही समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को
एक सेंटेंस, एक व्याख्या में समझना चाहे तो वो आप उसे कैसे समझाएंगे? देखिए, माँ का इतना विराट रूप मैंने अनुभव किया है ना, उनको एक शब्द में डिफाइन करना आसान नहीं है, पर आपने प्रश्न किया है तो मैं कहूँगी राज राजेश्वरी। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड आपको नहीं दिख रहे हैं, आप उस माँ के आंचल में जा रहे हैं। तो सब कुछ माँ को समर्पित कर दीजिए। मत सोचिए कि मेरे पास धन आएगा, मत सोचिए कि मेरी इच्छा पूर्ण होंगी कि नहीं होंगी, मत सोचिए मेरे परिवार का, बच्चों का क्या होगा। आप अपने आप को माँ राज राजेश्वरी को समर्पित कर दीजिए, तो आपका जो भी इच्छाएं हैं, आपका जो भी प्रारब्ध है, माँ अपने आंचल में समेट लेंगी और आपको मोक्ष की तरफ, भोग की तरफ, जो भी आपकी इच्छा है उस तरफ खुद ले जाएंगी। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर, ना परिवार को संभालने की, ना खुद को संभालने की, खुद वो सब संभाल संभाल लें। लेंगे। तो एक शब्द, माँ राज राजेश्वरी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। और हम एक अलग ही एनर्जी को आज महसूस किया हम लोगों ने, और आई गेस हमारी ऑडियंस ने, जिन्होंने पूरा एपिसोड हमारा सुना है, वो भी एक अलग एनर्जी से जुड़े होंगे और उन लोगों ने भी समझा होगा माँ त्रिपुर सुंदरी को। तो अगर आप भी इस गुप्त नवरात्रे माँ की आंचल में आना चाहते हैं, माँ की शरण में आना चाहते हैं, तो नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप दीदी को कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी रश्मि दीदी को कनेक्ट कर सकते हैं और आगे के प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तब तक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः।